दोस्तों, हर महादेव जी। कैसे हो आप सब? चलिए हम फिर से महादेव जी की कथा सुनाते हैं। छोटा बहुत सुंदर है कथा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज की डेट में कोई ऐसा है जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना हो। एक औरत ऐसी थी जो बोल रही थी कि मेरा भगवान बाल बच्चा एक को मत देना, कुछ मत देना बाल बच्चा हमको। और देखिए दोस्तों, अब वो क्यों नहीं, काहे नहीं अपना बच्चा को मांग रही थी भगवान से कि हमको बच्चा नहीं चाहिए। इसके लिए बिना किसी को जाने गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अब आइए हम कथा के माध्यम से बताएंगे कि काहे नहीं वो बच्चा मांग रही थी। जैसे देखिए, गुरु बहना थी, शिव चर्चा में रहती थी बेचारी, बचपन से शिव चर्चा में रहती थी। अब रहते रहते उसको शादी हो गया। जब बड़ी हुई तो शादी हो गया उसको। अब वहाँ अपना ससुराल गई हूँ, तो ससुराल गई तो सेठ के घर में गई। सेठ के घर में गई तो जो सेठ थे तो वो बहुत कंजूस थे, और सेठानी भी थी, वो बहुत कंजूस थी। बहुत किसी को दान पुण्य देना लेना कुछ नहीं चाहती थी, पूजा पाठ के काम नहीं वो सब करना चाहती थी। और जो शिष्या बहन थी जो शादी होके गई, वो बेचारी गुरु के भक्त थी। वो तो जो शिव गुरु के भक्त रहते हैं तो अपने कुछ कम खाए, अपना लिए रखे या ना रखे, लेकिन किसी को दूरा पर से रिटर्न नहीं करती है, बुराती नहीं है। इसे कमे दे, एक ठुक दे, जितना रहे उतने में देती है, लेकिन दे ये क्या अरियाती है, उसको खाली नहीं अरियाती है दूरा पर से। अब इसी तरह से थी बेचारी। तब उसको सास ससुर पति देखे तो पूरा बोलने लगे, ये तो मेरा सब खराब कर देगी, सब दाने में बांट देगी, कि हमको नहीं देना है किसी को, हम लोग किसी के नहीं देते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कि तुमको भी कुछ नहीं मानना है और किसी को कुछ नहीं देना है। अब बेचारी बहुत परेशान रहने लगी। अब क्या करे, कहीं जाने नहीं बन रहा है। अब शादी हो गई तो करिएगा क्या? अब तो रहा नहीं है किसी हाल में मुझे। अब बेचारी वो ये रह रही है किसी भी हाल में, लेकिन अकेले सब काम धाम करके, लेकिन शांति से जाके अकेले कहीं बैठ के और बोलती महादेव जी से कि हे महादेव, हमको बाल बच्चा को शैतान नहीं चाहिए, क्योंकि हमको एको कुछ शैतान नहीं चाहिए, खाली मेरा भी ज़िंदगी कैसे बीत जाए। इस तरह से बेचारी प्रार्थना कर रही थी। अब कर रही थी तो महादेव जी पूरा प्रसन्न होकर खुश होके और आए, बोले कि तुमको हम कुछ संतान देना चाहते हैं, कि तुमको प्रार्थना से हम बहुत खुश हैं। औरत बोली कि नहीं महादेव जी, मेरा बाल बच्चा दे के आप क्या कीजिएगा? मेरा सास कंजूस है, मेरा ससुर कंजूस है, मेरा पति कंजूस है, कि कहीं भी 1 रुपया इन लोग दान दक्षिणा नहीं करना चाहते हैं। किसी भी पूजा पाठ में 1 रुपया देने का इनके नाम नहीं है। कोई भी चंदा हो जाए किसी में देने का इन सब के नाम नहीं है। कोई दूरा पर से भूखा चल जाए, लेकिन ये सब खाने पीने वाला देने वाला नहीं है। तो मेरा बच्चा भी होगा तो इसी तरह के होगा, कि वो भी नहीं किसी को दान पुण्य दान दक्षिणा नहीं कुछ करेगा। तो ऐसा शैतान रह के धरती पर क्या करेगा? महादेव जी हमको नहीं चाहिए, इससे अच्छा। अब महादेव जी बोले कि तुमको हम वरदान देने के लिए आए हैं, तो तुमको तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा, देना ही है हमको, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे। तो बोले कि महादेव जी, अगर आपको देना ही है तो हमको एक वरदान दे दीजिए, आप एक वरदान दे दीजिए आप। तो बोले महादेव जी कि बोलिए क्या चाहिए? तो बोले कि महादेव जी यही वरदान हमको चाहिए कि जो दान पुण्य करता है वो कहाँ जाता है और कैसे जाता है, और जो कुछ नहीं करता है वो कहाँ जाता है और कैसे जाता है, ये हमको देखने के लिए शक्ति दे दीजिए। महादेव जी बोले कि ठीक है, तथास्तु, तुम देख लेना, लेकिन मेरा एक शर्त है कि देख लेना, लेकिन अंधारा घर में जाना, और जब तुम देख लेगी तो किसी को कुछ मत बताना, न तो अगर तुम बता देगी तो तुम मर जाएगी। महादेव जी बोल दिए कि तुम बता दोगी अगर तो तुम मर जाओगे। तो महादेव औरत बोली कि ठीक है महादेव जी, आप जैसे कहिए वैसी मेरा मुझको कबूल है, हमको बच्चा नहीं चाहिए। महादेव जी कहे कि ठीक है। अब कह के महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए महादेव जी। अब दिन ऐसी कट रहा था, बीत रहा था। अब दिन बीतते बीतते एक दिन
सेठ जो थे वो डेथ हो गए। जब डेथ हो गए, उनको मृत्यु हो गया, तो सबको इधर रो रहा है, पूरा सबको रो रहा है। और जो शिष्या बहन थी, औरत थी जो शादी हो गई थी, वो गई अंधारा घर में गई और भगवान के ध्यान लगाई, महादेव जी की। ये महादेव जी हमको देखना है कि कैसे जाते हैं बिना दान किए आदमी, कुछ जो धरती पर अच्छा काम कर्म नहीं करते हैं वो कैसे जाते हैं। जैसी ध्यान लगाई ना, वैसी उसको सब कुछ लुकने लगा। तो उसको ससुर के देख रहे हैं कि जम के दूत जम आयल है, अब पूरा मारई थुरई कुचैत खिंचैत काट कूस और पूरा एकदम पीप के भरल है नर्क वाला कुआँ, वही में ले जाके ढकेल देले हैं। और देखी पूरा दम अपने बढ़िया एकदम ध्यान से देख लिए। ध्यान से देखने के बाद फिर आँख खोली, तो देख रही तो यहाँ सब रो रहा है पूरा, और ये कुछ नहीं रो रही है, को ठोक नहीं रो रही है। ये तो एकदम सतमा में चल गई है, नहीं रो रही है देख के खाली। और जब नहीं रो रही है देख के सतमा में चल गई है, तब उसको सबको तक रहा है इसी गाँव को। ये तो नेमे है कि अगर घर में मर जाए कोई तो नहीं रोइए तो होबे करता है। तो नहीं रो रही है बेचारी, शांत है अपना। अब कर्म के अनुसार तो जानिए रही है, तो रोवाई छूटता है करने पर, बिना करने के किसी को रोवाई वो नहीं छूटता है, दिल पत्थर हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से बेचारी के काट मरा गया था हत्यारी, नहीं रो रही थी। अब नहीं वो रो रही थी, तब कुछ दिन बाद एक गांव में जो धोबी थे, वो धोबी गांव के डेथ हो गए। तो पूरा पूजा पाठ, लेकिन उसके घर में वो काम करते थे, जो धोबी थे उसी के घर में काम करते थे। लेकिन भले मंदिर नहीं जाते थे पूजा करने के लिए, लेकिन पूजा पाठ में दान दक्षिणा देने में वो आगे रहते थे। उसी के रेट से परमेंट से कुछ दान पेटी में डाल देते, तो कहीं जाकर पूजा करा देते, तो अच्छा कर्म कर लेते, तो भजन भाव गीत भक्ति करते रहते थे। इसी तरह से वो कर रहे थे अपना धोबी जो थे। अब अचानक उनको मृत्यु हो गया, तो इसको पता चला। जब पता चला तो देखने लगी कि हे महादेव जी, अंधारा घर में गई, अब बोली कि आंख बंद करी कि हे महादेव जी, हमको दिखाइए कि जो अच्छा कर्म करते हैं वो कैसे जाते हैं, हमको देखना है। अब इस तरह से ध्यान लगाई, तो इसी उसको सब पूरा लुकने लगा कि देख रहा है कि वहाँ से शिव के दूत उसको लेने के लिए आए हैं, और अच्छा दम डोल आयल है, फूल उल लागल आयल है, और मजे के दम अच्छा से बढ़िया से उसको उस पर सुता के हिलावे डोलावे लेके सब जा रहे हैं अच्छा से दाम। ये कुछ उसको कभी रेत नहीं लग रहा है एकदम, तो उसको बहुत अच्छा से एकदम शिव धाम में गया, वो एकदम शिव धाम में गया। वहाँ भी एकदम अच्छा एकदम स्वर्ग है, वहाँ खुशहाल जगह है, वहाँ पर वो गया। अब इतना देख कर वो पूरा अच्छा से और अपना आँख खोली तो पूरा दम रोने लगी, भगवा के पूरा दम रोने लगी, चिल्ला के। तो उसका पति बोल रहा है कि बताओ, जब मेरा पापा मरे थे तो तुम तो नहीं रो रही थी, तो फिर आज इसके लिए क्यों तुम रो रही हो? जो मेरा घर के धोबी है उसके लिए तुम रो रही हो, वो नौकर है मेरा, तो उसके लिए तुम क्यों रो रही हो? अब उसका पति उसको शक करने लगा कि हो ना हो कोई इसके साथ इसको चक्कर है, इसको कुछ चक्कर है, तभी ये पूरा रो रही है इसके लिए ससक के। अब बार बार उसको पूछ रही है, और ये बोल रही है कि नहीं, ऐसे हम रो रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लगते हैं, हम ऐसे रो रहे हैं। तो ना, उसको पति पूरा मारने धमकाने लगा कि अगर तुम नहीं बताओगी तो तुमको हम इस घर में रहने नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे, तुमको बताना है। तो पूरा जिद करने लगा दम उसको पति। तो बोली कि देखिए जी, हम अगर बता देंगे आपको तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि रहने दीजिए, हमको कोई संबंध नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप बात मानिए, मेरा यकीन कीजिए। तो वो बोली कि नहीं, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुमको हम आज चाहे तो जान मार देंगे या फिर घर से निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे घर में। तब बेचारी शिष्या बहन सोची कि अगर हम घर से निकल जाएंगे तो इल्जाम लगेगा हमको,
अगर हम मर जाएंगे, ऐसू मरना है हमको, वैसू मरना है, इससे अच्छा है कि हम महादेव के बात कहिए कि मरेंगे। अब मरने के लिए उठा नहीं, बोली कि ठीक है। देखिए हम किस लिए रो रहे हैं, आप सुन लीजिए। ये देखिए, आपको जो पिताजी थे वो कोई काम कर्ज पूजा पाठ की तो आप लोग जानते नहीं हैं, किसी की तो देने लेने की जानते नहीं हैं, कहीं चंदा करता है तो वहाँ तो देते नहीं है 1 रुपया पैसा। तो जो आपको पिताजी थे तो दूरा पर से आते कुछ मांगने उनके लिए, उनको भी नहीं देते थे। तो उनको हम जब मरे वो, तो हम अपना महादेव जी से हम 2 वरदान मांगे थे, 1 वरदान मांगे थे कि महादेव जी हमको शैतान मत देना, क्योंकि हम जानते थे कि जैसे आप लोग कंजूस हैं, आपका जैसे पिताजी कंजूस है, जैसे आप कंजूस है, वैसे मेरा बच्चा भी होगा तो वो कंजूस होगा। इसीलिए हम महादेव जी से वरदान मांगे थे कि महादेव जी हमको शैतान मत देना, लेकिन हमको 1 वरदान ज़रूर देना कि जो मरते हैं तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो वो कैसे जाते हैं, जो नरक लोक में जाते हैं बुरा कर्म करते हैं वो कैसे जाते हैं, कि हमको ये देखने के लिए आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो मेरे महादेव जी ने मेरी विनती सुन के, मेरी स्वीकार सुन के और आए थे, प्रकट हुए थे और हमसे पूछे थे और हमको वरदान दिए थे यही। तो हम जब आपको पिताजी डेट किए तो हम जब घरवा में अंधारा घर में जाके और महादेव जी के ध्यान लगाया आँख बंद करके, तो देखिए कि वो उसको पूरा जम के दूत आयल हैं, मारते कूटते कटे कुसे हिंसते तीरते, मतलब दम ले जाके पीप के कुआं में गिरा देले है, ढकेल देले उसको में पूरा दम गंदगी में नर्क में कर देले है। और दम अंधेथी में बढ़िया जगह नहीं, बहुत वहाँ काट कुछ में है, अलकर में है। और जब ई मरे, इसीलिए हम उनके लिए नहीं रोए थे, कुछ नहीं रोए थे कि बहुत दिक्कत होता है। और जब देखिए मेरे घर के धोबी मरे तो इनको हम ध्यान लगाएं, तो देखिए कितना पूजा पाठ भक्ति भाव भजन करते थे। भले नहीं टाइम आप लोग नहीं छुट्टी देते थे, इनको कम ही देते थे, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना काम कुछ ना कुछ कर लेते थे। किसी को दान दक्षिणा, कहीं चंदा दे देते थे, कहीं जहाँ भजन होता वहाँ कमे समय के लिए जाते थे, लेकिन चल जाते थे, या मन में गुनगुनाते रहते थे, कहीं टाइम नहीं मिलता है। तो इनको हम देखे कि अच्छा से एकदम शिव के दूत आए और डोली लेके आए, एकदम पूरा लाल पेड़ सजल, पूरा एकदम अच्छा से एकदम डगमग डोली कर रहे हैं, एकदम अच्छा से एकदम उस पर सुता के बढ़िया से एकदम शिव लोक में ले गए है, शिव धाम में एकदम वहाँ शोर सामान एकदम वहाँ सब ले गए हैं कि कितना अच्छा से वहाँ ले गए है। इसीलिए हम इनके लिए पूरा रोए रहे थे कि देखिए जो भक्ति करता है वो कैसे जाता है, और जो नर्क वाला काम करता है धरती को, वो जाकर वहाँ क्या मिलता है उसको। इसीलिए हम रो रहे थे। और मेरा कोई संबंध नहीं है किसी से। और इतना बताई बेचारी बात, और सीधे वही जितारे मर गई। और मर गई वो, तो जब मर गई वो, तो इसका पति जो थे तो उसका काम क्रिया किए, और उसी दिन से वो काम क्रिया करके पूरा इसको 10वां दिन हुआ, तो अब पूरा दम दान पूर्ण भक्ति भाव वाला भजन वाला रूप धरने लगे, करने लगे। जब सब कुछ कर लिए तब महादेव जी पसंद हुए और बोले, प्रकट हुए, बोले कि बताओ तुमको क्या चाहिए, कि जब तेरी पत्नी थी तो तुम कुछ नहीं कर रहा था, दान पुण्य देने लेन कुछ नहीं, और जब देने के लिए बोल रही थी तो तुम लोग मारने पीटने की धमकी देती थी, लेकिन अब तुमको क्या चाहिए, तेरी भक्ति भाव भजन से हम पूरा पसंद है, दान पुण्य से। तो उसका पति बोला कि महादेव जी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग लोक में जाना है, जहाँ मेरी पत्नी है वहीं हमको भी ले चलिए। अब इतना कहा कि हमको भी मृत्यु कर दीजिए, हम ही वहीं जाएंगे जहाँ मेरा पत्नी है। अब उतना कहा तो महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और उसका भी प्राण निकल गया, वो चली गई अपनी पत्नी के पास। तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव जी, मेरा कहानी कैसा सब बोले जय महादेव, माता पार्वती की।